अंग्रेजों ने जब इंडियन एग्रीकल्चर का बुरा हाल कर दिया था तो एक आदमी था जिसने कसम खाई थी कि वो चीजें इतनी बदल देगा कि इंडिया को कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेलकम टू डे 5 ऑफ नोइंग द फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आजादी से पहले क्रॉप्स वही उगते थे जो ब्रिटिशर्स को धंधे के दौरान काम आते थे, जैसे कि इंडिगो, कॉटन और ओपियम। और ये सब उगाने के बाद फसल इस हद तक खराब हो जाती थी कि उसे वापस रिकवर होने में मिनिमम 3 साल का टाइम लगता था। साथ ही जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वो सबसिस्टेंस फार्मिंग का शिकार थी, जिसका मतलब जो क्रॉप उगाएगा उसे सिर्फ वो और उसकी फैमिली ही खा पाएगी, वो क्रॉप सेल पर्पस के लिए नहीं होगा। तो फिर सब तक अनाज कैसे पहुंचेगा, आप खुद ही सोचो। इरिगेशन का तो पूछो ही मत, जब बारिश आ जाए समझो उसी दिन ढंग की क्रॉप उगती थी, क्योंकि अगर किसी दिन बारिश नहीं पड़ी तो क्रॉप सूख जाती थी, और अगर किसी दिन बारिश ज्यादा पड़ गई तो क्रॉप वैसे ही खराब हो जाती थी। तो हमारा इरिगेशन सिस्टम उस टाइम सिर्फ एक गैम्बलिंग के भरोसे था। इस सबको ठीक करने का जिम्मा उठाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट के साथ साथ पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बने। वही थे जिन्होंने हमारा पहला 5 ईयर प्लान बनाया जो किसानों की हालत सुधारने और फसलों की ग्रोथ बढ़ाने के काम आया। उन्होंने फूड सिक्योरिटी और सेल्फ सफिशिएंसी को प्रमोट किया और किसानों को नई टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। वही थे जिनकी वजह से इंडिया अपनी पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश कर पाई है, जो आज की डेट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।